students, our next topic is inverse of a matrix. If A is a square matrix of order M, and if there exists another matrix B of the same order M such that A into B is equal to B into A, and it is equal to I, where I is unit matrix or identity matrix of the same order M, then B is called inverse of matrix A, and it is denoted as like this, inverse of matrix A. That means B is inverse of matrix A. If we replace value of B in our equation, then our equation becomes A into B. B means A inverse. A into A inverse is equal to B. B means A inverse into A is equal to I. Note that for existence of inverse of any matrix A, the matrix A must be a square matrix. Also note that for existence of inverse of any matrix A, which is a square matrix, it must be a non-singular matrix. That means determinant of A is not equal to 0. Also note that if A inverse exists, then the matrix A is called invertible matrix. A is called invertible matrix. If A inverse exists, then it is unique. अगर आपका किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. नंबर 2 बात यह है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए. दैट मीन्स उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. अगर वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट है, दैट मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट है. और जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उस मैट्रिक्स ए को इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे. और अगर किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट है तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होगा. और ये यूनिकनेस हम प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर है यानी इनवर्टिबल है, तो उसका इनवर्स जो एग्जिस्ट हो रहा है वो यूनिक ही होगा. हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, यूनिकनेस को हम प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देन inverse of that matrix A, let us consider it is B. Therefore A into B is equal to B into A is equal to I. Consider another matrix C is also inverse of matrix A. मान लेते हैं कि B A का इनवर्स है, therefore ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है.
और अगर मान लेते हैं कि बी के अलावा एक दूसरा मैट्रिक्स है सी, वो भी ए का इनवर्स है, देयरफॉर चूंकि वो ए का इनवर्स है तो ए इंटू सी और सी इंटू ए भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। और हमने माना है कि सी ए का इनवर्स है, देयरफॉर ए इंटू सी और सी इंटू ए आई के इक्वल है। हमने माना है कि सी इनवर्स है। इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूं, इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 दे देता हूं। मैंने यहां माना है कि ए और सी दो डिफरेंट मैट्रिसेस है और दोनों के दोनों ए का इनवर्स है। देयरफॉर ये दो इक्वेशन हमको मिली है। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने दोनों इक्वेशन हासिल किए। कंसिडर बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स होता है, यानी बी इंटू आई बी के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को हमने कंसिडर किया है। देयरफॉर बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। आई मीन्स आई की वैल्यू मैं यहां से रख दूं, आई की वैल्यू मैं यहां से आई ए सी के इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, आई की वैल्यू ए सी रख दूं बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। देयरफॉर b is equal to b into a into c by associative law of multiplication of matrices। मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव लॉ से, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव लॉ से हम इस b इंटू ए सी को हम a इंटू बी इंटू ए इंटू सी लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ। बी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैं रख दूं यहां, तो बी ए क्या है, आई है बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू आई इंटू सी। किसी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स होता है। दैट मीन्स आई इंटू सी सी के इक्वल होगा, बिकॉज आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स बी इज इक्वल टू सी। बी और सी, यहां प्रूफ हुआ कि बी और सी अगर दोनों के दोनों ए के इनवर्स हैं तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इक्वल मैट्रिसेस होंगे, दैट मीन्स सेम मैट्रिसेस होंगे, उनका ऑर्डर भी सेम होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो हमने पाया कि अगर ए के दो इनवर्स हैं, हम मान लेते हैं बी और सी हैं, तो बी और सी अलग अलग नहीं रहेंगे, बी और सी सेम मैट्रिक्स होंगे। दैट मीन्स ए का इनवर्स यूनिक होगा, एक ही मैट्रिक्स होगा, जो अलग अलग मैट्रिसेस नहीं हो सकते। तो बी और सी दोनों अलग अलग नहीं है। दैट मीन्स बी और सी एक ही मैट्रिक्स है। दैट मीन्स उसका इनवर्स जो है वो यूनिक होगा। यूनिकनेस के बाद अब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के मेथड देखेंगे। देयर आर टू मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। Number one, elementary row or column transformation method of finding inverse of a square matrix which is non-singular. And number second is adjoint method of finding inverse of any square matrix which is non-singular. Let us consider A is a square matrix
of order m, and we have to find its inverse. Therefore, by definition of inverse of a matrix, A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I, where I is unit matrix of the same order of A, that means order n. हम एक एक को वन बाय वन देखते जाते हैं कि ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखते हैं। फॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड of finding inverse of any matrix A, we know that by definition of inverse function A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. Therefore, by this equation, we get an equation A into A inverse is equal to I. इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन निकाल रहे हैं A into A inverse I के इक्वल है। Here in this equation, multiplication of these two matrices is equal to this matrix, and all three matrices are square matrices of the same order, and out of these three matrices, two matrices A and I are known matrices for us, and we have to find another matrix A inverse, which is inverse of matrix A. हमें नहीं मालूम कि A इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको ला के हम गिवन मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करें तो I मिलेगा। हम A इनवर्स हमारे लिए अननोन है और A और I हमारे लिए नोन मैट्रिसेस हैं। अब ये दो नॉन मैट्रिसेस है, हमें पता है दोनों मैट्रिक्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए के ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी अगर ये 3x3 का है तो वो भी 3x3 का होगा, ये 2x2 का है तो वो भी 2x2 का होगा, सेम ऑर्डर वाला होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स के 0 होंगे। यानी ये भी हमें मालूम है, नोन है हमारे लिए, और ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है वो भी हमारे लिए नोन है। और हमको ए इनवर्स फाइंड करना है, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसका ऑर्डर ए के ऑर्डर के जैसा ही हो, सेम ऑर्डर वाला हो, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आया है। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इस नोन मैट्रिक्स ए में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, कई ट्रांसफॉर्मेशन एक के बाद एक अप्लाई करेंगे और इस ए को आई में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए कि ए जब आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इनवर्स होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इनवर्स होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी कायम रहती है। इसलिए इस ए को धीरे धीरे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें ए इनवर्स मिल जाए। इक्वेशन है जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम इधर अप्लाई कर रहे हैं, वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट साइड में भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स धीरे धीरे दूसरे एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो मैट्रिक्स लेट अस कंसीडर बी मैट्रिक्स है, तो आपका ए इनवर्स वो बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, ए इनवर्स उसके इक्वल है। और ये नोन मैट्रिक्स था, धीरे धीरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर करके वो एक जो है न्यू मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम बी बोल रहे हैं, वो ए इनवर्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स ए इनवर्स हमको मिल जाएगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस
जो हम अप्लाई करेंगे वो दो टाइप का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि हमारा ए इन दोनों के मल्टीप्लाई में प्रीफैक्टर मैट्रिक्स है, प्री मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में प्रीफैक्टर मैट्रिक्स है और उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना अलाउड होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी सीरीज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस ए को हम आई में धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन ए में अप्लाई करें राइट साइड में यानी आई में भी वही रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जैसा ट्रांसफॉर्मेशन एलएचएस में वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन आरएचएस में, और रो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे इधर, और जो रो ट्रांसफॉर्मेशन एलएचएस में अप्लाई करेंगे वही रो ट्रांसफॉर्मेशन आरएचएस में भी जो है साइमल्टेनियसली अप्लाई करते चलेंगे। और ये एम लेके कि आपका मैट्रिक्स ए आई हो जाए, ताकि आई इंटू ए इनवर्स रहे और ए इनवर्स इस न्यू मैट्रिक्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स सेम मैट्रिसेस होंगे। दैट मीन्स आपका ए इनवर्स जो अननोन था जिस नॉन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा और हमें ए इनवर्स जो कि अननोन था मिल जाएगा। ये मेथड चूंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ए इनवर्स फाइंड करने का मेथड है, देयरफॉर इसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग ए इनवर्स बोलेंगे। सिमिलरली हम जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके भी किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से हम ये भी लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब यहां हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो पोस्ट मैट्रिक्स है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में हमारा मैट्रिक्स ए जो कि नोन है वो पोस्ट फैक्टर है, और इस पोस्ट फैक्टर को हम धीरे धीरे ये नॉन मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट कर देंगे, और ये हमारा मैट्रिक्स ए इनवर्स जो कि अननोन है, हमें नहीं मालूम है। जो आप ट्रांसफॉर्मेशन इधर अप्लाई करोगे एक में ताकि ए आई में कन्वर्ट हो जाए, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपका आरएचएस में भी अप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपका नॉन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रो आपका ट्रांसफॉर्मेशन से न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट अस कंसीडर इट इज बी, देयरफॉर ए इनवर्स इंटू आई बी के इक्वल। दैट मीन्स ए इनवर्स इंटू आई बोले तो ए इनवर्स बी के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमको ए इनवर्स जो कि अननोन था इस के इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स ए इनवर्स हमको मिल जाएगा। अब यहां हमारा ए जो है वो पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स है, और उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक के बाद एक कई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर करके उसको आई में कन्वर्ट कर रहे हैं। चूंकि हमारा पोस्ट मैट्रिक्स जो है नोन था और उसी को हम आई में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड होगा वो रहेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी यहां हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर करके उसे आई में कन्वर्ट करेंगे, यानी सीरीज ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे, ये एम लेके कि हमारा ए धीरे धीरे आई में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ए इनवर्स जो कि हमारा अननोन है वो इस नोन के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स वो अननोन मैट्रिक्स हमको मिल जाए। इसलिए ये जो मेथड होगा ए इनवर्स फाइंड करने का वो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग ए इनवर्स कहलाएगा। इसको हम
एक्सरसाइज में देखेंगे।